डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नंबर देखें ऊपर जहां पर भी बड़ा है नीचे से तो वो क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो जवाब इसका क्या होगा, बी होगा। बी ऐसा नंबर, बी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर न्यूमरेटर देखें 15 है और डिनोमिनेटर क्या है 7 है। तो बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो द वैल्यू ऑफ 5y, ये भी शाम वाली ही की तरह 5y प्लस ये जो वैल्यू है आप 28 लिख लीजिएगा, हमारे ऑपरेटर से गलती हो गई है। तो इधर क्या होगा 28/7 इज इक्वल टू 14। एलसीएम क्या होगी 21, तो ये हो जाएगा 3 की टेबल 21 पर 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 35y प्लस 7 की टेबल 21 पे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 14। ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 35y प्लस 84 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 14 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 14 ज़ा 14, 2 14 ज़ा 28 और ये हो जाएगा 29, तो मतलब ये हो जाएगा 294। 35y और ये जो 84 है उस साइड जाएगा किसका होगा, माइनस का, तो 294 माइनस 84, तो ये हो जाएगा 210। 35y इज इक्वल टू 35 की टेबल 1 टाइम लगेगी और इधर y इज इक्वल टू 6 टाइम्स लग जाएगी, तो y इज इक्वल टू 6 आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसको सॉल्व करने के लिए देखें 1200 डिवाइडेड बाय 2000, ये 20 कैंसिल, बचा क्या 12/20, तो इधर 4 की टेबल पढ़े, इधर लगेगी कितनी 3 टाइम्स और इधर लगेगी कितनी 5 टाइम्स, तो जवाब क्या आया 3/5। तो 3/5 कोई ऑप्शन है नहीं, तो 3 को आप डिवाइड कर दें किससे 5 से, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो टेबल नहीं लगेगी 0 पॉइंट और इधर 0 आ जाएगा, तो 5 की टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स, तो 5 6 30, रिमाइंडर 0 बचा, जवाब क्या आया 0.6, तो ऑप्शन इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें 35% ऑफ 40, 35% परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जहां पर भी ऑफ हो मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऑफ 40 प्लस 15%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लिकेशन 80। अब देखिए 0 और 0 कैंसिल होगा, 435 ज़ा 140 होगा, डिवाइडेड बाय ये वाले 10 प्लस इसको 0 और 0 कैंसिल कर दें, 8 15 ज़ा 120 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ऊपर बचे 14 और राइट हैंड साइड पे बचे 12, तो दोनों को ऐड करेंगे, जवाब आएगा 26, ऑप्शन इसका सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 द डेसिमल नंबर 23 कैन बी, ये शाम वाले टेस्ट में एग्जैक्ट यही सवाल था, यही वैल्यू थी 23, इसको 2 से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 की टेबल 5 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 की टेबल 2 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 की टेबल 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ से पकड़ेंगे इसको, इधर 1 से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो देखें 1 0 1 1 1, मतलब 1 0 1 1 1, जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, ये आसान सा सवाल है, 125 और 125 कैंसिल, 129 और 129 कैंसिल, 35 की टेबल 1 टाइम, 35 की टेबल 4 टाइम्स, तो जवाब आया 1/4। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू, सेम सवाल जो है कल इवनिंग वाले जो पेपर है उसमें था, तो बी डिफरेंस ए अगर आपको फाइंड करना है तो पहले बी का सेट लिखेंगे, बी एलिमेंट्स कौन से हैं बी के हैं 2 4 5 एंड 7, डिफरेंस ए के कौन से हैं 1 2 3 एंड 6। तो देखें डिफरेंस में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स कैंसिल करते हैं, तो 2 और 2 जो है वो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बी डिफरेंस ए जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो पहले सेट में एलिमेंट्स हैं, ये पहला सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे 4 5 एंड 7, दूसरे सेट के नहीं लिखते हैं डिफरेंस में, बी डिफरेंस है 4 5 7, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, एन आइटम इज मार्क्ड, एक कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो कीमत है वो कितनी है 60,000, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है कितना 25%, तो फिर बताइए कि जो डिस्काउंट है वो कितना है, परसेंटेज में तो 25% है, लेकिन वैसे पैसों में कितना होगा, तो 25% ऑफ 60,000 आप लिखेंगे तो आपको 15,000 जवाब मिल जाएगा, वैसे भी 25/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 60,000, यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होगी, 0 और 0 कैंसिल, इधर से भी 0 और 0 कैंसिल, 625 ज़ा 150
और इसके साथ ये 2 0 आ जाएंगे, तो जवाब होगा 15,000। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, स्क्वायर हैविंग डायगोनल 5 रेडिकल 2। सो जो ज्योमेट्री के मेरे लेक्चर्स हैं वो आप देखें तो आइडिया आपको हो जाएगा कि इसका जवाब 25 हो जाएगा। देखें, कोई स्क्वायर है, कोई क्या है, स्क्वायर है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इस जो भी लेंथ है ये इसका क्या है, डायगोनल है। तो अगर इसकी लेंथ क्या है, x है, तो ये भी क्या होगा x, और ये भी क्या होगा x, और ये भी क्या होगा x। चारों साइड्स इसकी क्या होती हैं, स्क्वायर की बराबर होती हैं। तो जो डायगोनल की लेंथ होती है ना, डायगोनल की लेंथ होती है रेडिकल 2 टाइम्स ऑफ x, याद रखिएगा, सही, रेडिकल 2 टाइम्स ऑफ x। मतलब अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेडिकल 2 हो जाएगा। तो सोचिए, अगर ये 5 रेडिकल 2 है, ये बोल रहे हैं कि डायगोनल इसका क्या है, 5 रेडिकल 2, तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है लेंथ इसकी क्या होगी, 5 होगी। लेंथ इसकी क्या होगी, 5। तो एरिया क्या होगी, एरिया तो इसका लेंथ का स्क्वायर होता है, मतलब इसका आप स्क्वायर ले लें, 5 × 5 25। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 53 जो है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 50, 2 ऑफ द नंबर्स आर 50, 46, द थर्ड नंबर इज, ऑप्शन तो सीधा सीधा है 54 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं कि 3 नंबर्स हैं। एवरेज का मैंने आपको कल भी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एवरेज की डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो टोटल नंबर कौन से कितने हैं, टोटल नंबर हैं आपके पास, टोटल नंबर कितने हैं, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, टोटल कितने हैं 3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। और नंबर हैं कौन कौन से, 50 है, 46 है, तो इनका हमने क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो 50 है एक, प्लस दूसरा कौन सा है, 46 है, और तीसरा हमें फाइंड करना है थर्ड नंबर, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं x। और एवरेज जो है, एवरेज कितनी है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज, एवरेज कितनी दे रहा है 50, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। तो अब क्या होगा, 3 आकर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा 150 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96 प्लस x। 96 प्लस का है, इस साइड आएगा तो किसका होगा, माइनस का, 150 माइनस 96 इज इक्वल टू x। तो 150 में से 96 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 54। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 54। ऑप्शन है इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, ये इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है कि अगर 30 वर्कर्स हैं वो कोई काम जो है 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वर्कर्स, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज। वर्कर्स कितने हैं 30, वर्कर्स कितने हैं 30, और डेज कितने हैं 20। मतलब 30 वर्कर्स जो हैं वो 20 दिनों में कोई काम करते हैं। ये बोलते हैं कि कितने वर्कर्स 40 दिनों में वो काम करेंगे। मतलब अगर दिन अगर हम बढ़ा दें, मजे मजे से काम करें, मजे मजे से तो नहीं करें, लेकिन फिर आप क्या करेंगे कि अगर डेज आपके पास बढ़ जाएंगे तो मतलब दिन पड़े हुए हैं, आप काम करें तो आपको वर्कर्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। तो इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स के लिए एक एरो ऊपर जाता है, एक एरो नीचे जाता है। तो यहाँ से आप पकड़ेंगे, ये क्या है, x रेशियो, ऊपर जाए तो 30, प्रोपोर्शन की साइन देंगे, इधर से फिर यहाँ से पकड़ेंगे क्योंकि इनवर्स है, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, तो ये जगह 20/40। तो एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, और मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये बाहर वाले एक्सट्रीम्स कहलाते हैं और ये अंदर वाले मीन्स कहलाते हैं। तो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू, ये अंदर वाले मल्टीप्लाई करें 30 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये 40 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। तो 0 और 0 तो कट जाएगा, और 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम, फिर क्या बचेगा 30 डिवाइडेड बाय 2, फिर से टेबल लग जाएगी, 2 की टेबल 1 टाइम, इधर 15 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या मिली, 15, क्या मिली 15, x इज इक्वल टू 15। जवाब क्या होगा, C। मतलब आपको जो वर्कर्स हैं वो टोटली हाफ करने पड़ेंगे। नंबर 55, द रेशियो ऑफ 10 मिनट्स टू 240 सेकेंड्स। देखें 10 मिनट्स हैं और 240 सेकेंड्स हैं। या तो आप इस मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दें, या फिर इन सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दें। तो ये तो मैं 10 मिनट्स बना देता हूँ, आसान ऐसा है कि रेशो 240 सेकेंड्स। देखें 1 मिनट में, मैं कल भी बता रहा था आपको कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। कितने होते हैं, 60। तो सोचो 2 मिनट में कितने होंगे, डबल 120। सोचो 4 मिनट्स में कितने होंगे, 4 मिनट्स में इसका डबल 240 हो जाएंगे।
240 सेकंड्स कितने मिनट्स में होते हैं? 4 मिनट्स में। तो इसको मैं हटाकर इसकी जगह पर मैं 4 मिनट्स लिख लेता हूँ। तो बस अब इसकी टेबल लग जाएगी, इधर लगेगी 5 मिनट्स हो जाएगा, मतलब 5 रेशो इधर क्या हो जाएगा, इधर 2 की टेबल लगेगी 2 टाइम्स, तो 5:2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। मतलब यह है कि द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी, देन सी इज डैश ईयर्स यंगर देन ए। मतलब यह है कि ए और बी को मिलाकर, मतलब प्लस करके जो एज बन रही है वो ज़्यादा है किससे? इन दोनों की एज से, बी और सी से। बी प्लस सी से कितनी ज़्यादा है? ज़्यादा है 12। मतलब अगर हम बी और सी की एज में 12 ऐड कर देंगे तो वो एज बन जाएगी किसकी? ए और बी की मिलाकर। मतलब ए और बी की मिलाते हैं तो वो ज़्यादा है किससे? बी और सी से। कितनी ज़्यादा है? 12 ईयर्स ज़्यादा है। कितना लिखेंगे? ठीक है, तो अब देखिए ये बी और बी आपस में कट जाएगा, इधर प्लस का है, ये भी प्लस का है, कट जाएगा। बचा क्या? a इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? c प्लस 12। मतलब c जो है, c a जो है वो बड़ा है किससे? c से, लेकिन कितने साल बड़ा है? 12 ईयर्स बड़ा है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि c में अगर हम ऐड कर रहे हैं ना 12, तभी जाके बराबर हो रहा है किसके? a के। तो मतलब c छोटा है ना किससे? a से। कितने साल? 12 साल। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी। 57, 4 balls cost ₹900, then the cost of 6 balls। इसको मैथमेटिकली तरीका भी है सॉल्व करने का, लेकिन अगर आप ऐसे देखें कि 6 बाल्स कितने के मिल रहे हैं? 6 बाल्स मिल रहे हैं कितने के? सॉरी, 4 बाल्स कितने के मिल रहे हैं? 4 बाल मिल रहे हैं 900 के। तो सोचो 2 बाल कितने के मिलेंगे? 2 बाल देखें, 4 बाल्स कितने के मिल रहे हैं? 900 रुपीज के। ठीक है, तो 2 बाल कितने के मिलेंगे? यहाँ पर अगर मैं बनाऊं 2 बाल कितने के मिलेंगे? इसका हाफ मिलेगा, 450 रुपए के 2 बाल मिलेंगे। सही है, तो अब सोचो 6 बाल कितने के मिलेंगे? 4 और 2 6 बाल, इनको ऐड कर देंगे तो 1350 जवाब आ जाएगा। सिंपल। तो बहुत सारे तरीके हैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के, क्योंकि आपको तो एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दीजिएगा। 58 देखें, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी कल वाला ही सवाल है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको मैं बोल रहा था कि इसको हम HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। तो HCF क्या बोल रहा है? या GCD किसके बराबर है? 15। जो LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो किसके बराबर है? LCM इज इक्वल टू 90। इफ वन ऑफ द नंबर्स, मतलब आप मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, वो किसके बराबर है? 30 के बराबर है ना? किसके बराबर है? फर्स्ट नंबर जो है वो 30 के बराबर है। जो देन द अदर नंबर इज, दूसरा नंबर आप फाइंड करें तो हम y फाइंड करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर्स कौन से हैं? x और y। एक है 30 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू HCF कितना है? 15, LCM कितनी है? 90। तो बस सवाल हो गया। 30 की टेबल 90 पे 3 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय इधर कितना बचा? 3, तो y इज इक्वल टू 45 जवाब हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। 59 देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर हम कहते हैं क्या? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। मतलब रेक्टेंगल में कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 साइड्स हैं। चारों का अगर सम करें तो वो कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा है। ठीक है, सही है। और ये जो है ना, ये मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये जो है ये इसकी क्या है? लेंथ है। ये इसकी क्या है? लेंथ है। ये भी अगर लेंथ है तो ये भी क्या है? लेंथ है। और ये ब्राउन से मैं बना रहा हूँ, ये देखें इसकी क्या है? ब्राउन। ये इसकी ब्रेथ है या विड्थ बोलते हैं। ठीक है, सही। ये ब्रेथ बोल रहे हैं तो हम ब्रेथ बोलेंगे। सही है, तो ये कितनी है? ये बोल रहे हैं कि पेरीमीटर कितना है? 100 है, और लेंथ इसकी कितनी है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 34। तो मतलब ये जो लेंथ है ना, ये कितनी है? 34। अगर ये 34 है तो ये भी सोचो 34 ही होगी। ठीक है, तो अब देखें पेरीमीटर का फॉर्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस 2W। तो पेरीमीटर कितना है? 100 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है? 34 प्लस 2W। तो ये कितना हो जाएगा? 74। कितना हो जाएगा? सॉरी 78। ये है 100 प्लस 2W। अब 78 जो है अगर इस साइड आएगा तो किसका होगा? माइनस का। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 100 माइनस 78
इज इक्वल टू 2W। तो 100 में से 78 जाएंगे, सॉरी 238, ये 68 होगा, 68 माफ कीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 68 होगा। तो 100 माइनस 68, 100 माइनस 68, 100 माइनस 68 होगा 32 इज इक्वल टू 2W। तो 2 और 32 की टेबल लग जाएगी तो 16 इज इक्वल टू W, मतलब विड्थ या ब्रेथ जो है वो कितनी होगी, 16 होगी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा। आखिरी क्वेश्चन आज का, द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 13:5, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स इज। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब दो एंगल्स का अगर सम जो है वो 180 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। और दो एंगल्स का अगर सम जो है मान लीजिए कितना आ गया 90, तो फिर इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर सवाल है किसका, सप्लीमेंट्री का। और उनका रेशो जो एंगल्स का है वो कितना है, 13:5। तो हम क्या बोलेंगे, एक एंगल है 13x एंड दूसरी एंगल है 5x, तो दोनों को ऐड करें, 13x प्लस 5x कितना ऐड करेंगे, हम बोलेंगे वो किसके बराबर, 180। अब 180 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये कितनी है, 180 डिग्री, ठीक है। 13x प्लस 5x होगा 18x इज इक्वल टू 180। तो 18 की टेबल 180 पे 10 टाइम्स लग जाएगी, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 10। तो सोचो जो एंगल्स होंगी ये है 13x और दूसरी क्या है 5x। तो 13x, x की जगह पर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 10 जवाब आ जाएगा 130। एक एंगल होगी 130, दूसरी एंगल यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पर क्या रखेंगे 10, तो जवाब क्या आएगा 50। तो दूसरी एंगल क्या होगी 50।